हर किसी के बस की बात हो ही नहीं सकती एक इतना इंटेंस रोल प्ले कर पाना, निभा पाना। उसी तरह से आई ऑल्सो थिंक इट नीड्स अ फेमिनिस्ट टू प्ले अ रोल लाइक अम्मा। आपके हिसाब से आज के लैंडस्केप में फेमिनिज्म क्या है? अरे देखिए, सबसे अच्छी बात अबाउट फेमिनिज्म मैं बता दूं कि इसकी एक डेफिनेशन नहीं है, और ये कोई वो क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है। तो ठीक है ना, ये सदियों से मतलब सेंचुरीज अपॉन सेंचुरीज वुमेन हैव बिन बीटन, ब्रोकन, रेप्ड, बर्न्ड, प्रोटेस्टेड, स्टूड अप फ्रॉम द ग्राउंड अगेन। उनकी वजह से हम हैं। ओके, तो व्हाट आई फील इज़ दैट इट्स एन ओपन आइडिया टू, तो और कोई भी एंटर कर सकता है एट एनी लेवल। एक्चुअली all of us should, you know, wholeheartedly come in and say, I want to be a feminist. I'm saying that इतने सारी औरतें हैं, इतने सारे लोग हैं जो इस बाइनरी में नहीं फॉल करते हैं, जो समझते हैं फेमिनिज्म को, कहते हैं कि कम, द रेस्ट वी विल हैंडल। कुछ तो सिखा के भेज ही देंगे, डोंट वरी। है ना? सो आई एम सेइंग दैट फेमिनिज्म का कोई एक सिंगुलर डेफिनेशन है नहीं, and it's something that we all should define for ourselves. I think it is about inclusion, it is about empathy for people who are marginalized, who are invisible. तो हम when you pitch women against one another, you're actually doing disservice to the whole community of women. हमें तो कंधा से कंधा लगा के लड़ना है, because लंबी लड़ाई है। So we have to be thinking like that. It's not about pitching one another against one another. फिर भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन कौन कहता है? पकड़ के लेके आओ मेरे सामने। अभी प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट औरत और औरत हमने फिल्म में भी देखा। हाँ, किसको चोर पुलिस खेलना अच्छा नहीं लगता बताओ? बचपन से खेलते हैं। हाँ, तो did you not play it? I played. I broke my knee and I'll show you scars that are there even today. So we all played those games, no? Of being the antagonist, being the protagonist, है ना? But at some point you get trained out of it कि ये चीज़ें लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए है, कि इस किस्म के लोगों के लिए है, इस किस्म के लोगों के लिए नहीं है ना? तो at some point you have to understand that we train it out of our children and our communities. So to be in a film where again हम लोग वही खेल रहे हैं ना। It's a cat and mouse game of चोर पर नॉर्म्स तोड़ रहे हैं आप। हाँ, कि पुलिस आदमी नहीं होना चाहिए, या इतना बड़ा चोर या इतना बड़ा क्रिमिनल आदमी हो सकता है, वो नॉर्म्स हम तोड़ रहे हैं, and we are breaking them really interestingly. मुझे जो टेम्पलेट दिया गया था वो बैटमैन और जोकर का था। Wow. So can you imagine? I'm absolutely thrilled at that idea, and I held on to it. To date, I only talk about it like that. आपका कैरेक्टर अम्मा जो है वो सिर्फ evil नहीं है, स्ट्रेटेजिक है, मैनिपुलेटिव है, लेकिन उसी के साथ में एक बहुत ही डरावना सा स्थिरता भी है जो कि आपके इस कैरेक्टर में है। She has a maternal side to her as well. आपको अपनी माँ से कभी झगड़ा नहीं हुआ है? तो आज सुबह भी करके आई हूँ मैं तो झगड़ा। तो ऐसा मतलब जो हम लोग पेंट करते हैं कि ना एक माँ होगी तो फिर वो एकदम गाय की तरह मतलब देवी ही होगी, है ना? तो थप्पड़ भी तो लगाए होंगे, है ना? So I'm saying that the idea that there is only one shade to anybody, sometimes that might be a creation, a myth that you're creating, that's not worth holding on to, okay? एक ऐसा कैरेक्टर, अम्मा जैसा कैरेक्टर प्ले करने का इमोशनल कॉस्ट एक एक्टर क्या पे करता है? नहीं, I'm not from that school of thought. आप देखिए, आप कट ऑफ कर पाते हैं अपने आप को पूरी तरह से? बिल्कुल करना है, ज़रूरी है। What is important is to understand that when you tell a story, even as mothers, because storytelling begins from what you start telling your child. Yeah. है ना? So when you do that, you're leaving behind yourself, you're entering another world, you're entering a character, because the purpose of that is something else. क्योंकि जो ट्रूथ आप इस तरीके से नहीं बोल पाते हैं, उस कहानी में घुस के उस सच्चाई को आप हैंडल कर पाते हैं, है ना? तो इस वजह से हम कहानियाँ कहते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ कहानियाँ ही नहीं होती ना। It's actually a really good story. I started, my first
actually performance was in somebody's birthday party. Oh. हम बच्चों ने मतलब एक रिहर्सल किया था एक बाल्टी में. We had imagined that it's a story called The Moon in the Well. Okay. Okay, and हम बच्चों ने उसको रिहर्स किया था. And the moon is apparently fallen in the well, and all the children are going to pull it out. I was the youngest, so I was right up in front, and everybody pulled, and all of us fell on our backsides, and everybody had a big laugh. I still remember feeling so good about everybody laughing. Wow. So and then my first audiences were my sisters, जिनके लिए I'm the youngest, so I was telling somebody else, being the youngest means you're not included in anything, you're दूध भात for everything. I know. Right? कच्ची लोई. हाँ, कच्ची लोई हो. So the thing was that they were my first audiences, so the only way I could hold their attention was to perform for them. Oh. And that's what I was doing. But then, I started doing plays and writing them when I was in school, and then I was cultural secretary in my college. I was, doing plays there. I was doing festivals. So it was sort of like a natural progression to come to drama school, Wow. train. I was already doing amateur theatre. I was doing professional theatre. So I don't know as to when I can mark a date and say, from here is where I begin to be an actor. For somebody who's been an artist forever and who's seen every sort of platform, theatre हो या OTT हो या movies हो या हर जगह या birthday party हो, Exactly. सक्सेस के मायने कैसे बदले हैं आपके लिए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी ये मुझसे पूछते हैं, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि कब फेमस होगी. तो ये सारी चीज़ें, एंड they've been the ones who sit right in front and watch all my plays. Wow. And watch all my work. So they are like, तुम शाहरुख खान के बगल में कब बैठोगी तब तुम फेमस होगी. Things like that. So I grew up like that. So the thing is that the parameters of fame and success are different for different people. मेरे भी बदले हैं बहुत सारे तरीके से. I'm actually feeling very, very successful at this moment. Oh my God, from, of course. The amount of love I've got. But the work is no different. The amount of work I've put in the past for plays that nobody knows about is the same as I have put into this one as well. Yeah. For me, I also love experiencing my students going up on stage and flying as actors. Nothing gives me more pride, and I can start crying right now when I talk about that. So the thing is that there are different shapes of success, and the way we experience it. So all of it is good. This is fantastic. I mean, how can I deny that?